तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम रोमन संख्या पढ़ेंगे। रोमन संख्या को किस तरह लिखते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ डिजिट। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 100 दिया है और 500 दिया है और 1000 दिया है। ठीक, देखिए 1 को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, 5 को भी से लिखते हैं और 10 को एक्स से लिखते हैं और 15 को एल से लिखते हैं और 100 को सी से लिखते हैं और 500 यानी 500 को हम डी से लिखते हैं और 1000 को हम एम से लिखते हैं। क्या, फिर से एक बार जानते हैं। 1 को आई से लिखेंगे, 5 को भी से लिखेंगे, 10 को एक्स से लिखेंगे, 15 को एल से लिखेंगे, 100 को सी से लिखेंगे, 500 को डी से लिखेंगे, 1000 को एम से लिखेंगे। इतना समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो काउंटिंग हम लोग की होती है, क्या होती है, काउंटिंग होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं, काउंटिंग होती है, काउंटिंग नंबर, जैसे नंबर होता है, जैसे 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, पढ़ते हैं हम 1 2। उसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे हम, इसको सीखेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने लिखा 1 1 1 को अभी पीछे मैंने बताया कि 1 को एक 1 आई से दर्शा दिया। ठीक, अब मैंने लिखा 2 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 को हम 2 डबल आई से लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब 3 की बारी आई। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 आई। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 को कैसे लिखेंगे। 4 को लिखने के लिए हम देखेंगे 4 किसके पास है, किसके पास है, 5 के पास है। 4 के बाद 5 आता है ना। तो 5 को किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं, भी से लिखते हैं, भी से लिखते हैं। किसको, 4 को लिखते हैं। देखिए 4 को किस तरह लिखेंगे हम, 5 में से एक घटा देंगे तो 4 होगा। तो एक मतलब आई, तो हम यहाँ पर आई को घटाएंगे। आई मतलब एक, आई मतलब एक, 5 में से एक घटा देंगे, 5 में से एक घटा देंगे। इतना समझ में आया। तो 4 को क्या लिखेंगे, आई और भी। इतना समझ में आया। फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को। 4 है, 4 है, 4 को किस तरह लिखेंगे, 4 को 4 के बाद 5 आता है। 5 को किससे लिखते हैं, सॉरी 5 को लिखते हैं भी से लिखते हैं। पिछले वाले वीडियो में से बताया मैंने। अगर 5 में से एक घटा दें हम तो क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम रोमन अंक में किस तरह घटाते हैं, घटाने के लिए अगर घटाना है तो आगे लिख देंगे, आगे नहीं, सॉरी आगे नहीं लिखेंगे, पीछे इसके लिख देंगे। तो कितना घटाया मैंने, 1 घटाया, किसमें से, 5 में से मैंने 1 घटा दिया, ठीक। इतना समझ में आया।
तो घटाने का यहाँ पे घटाना सीख लेते हैं। जिस तरह की अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि कोई रोमन यहाँ पर दे दिया, रोमन अंक कोई दे दिया, अगर रोमन अंक में अगर घटाना होगा तो पीछे लिख देंगे बस। मान लीजिए कि अगर 5 है, 5 में हमको 2 घटाना है तो 2 लिख दिए, 2 घटा दिए। इतना समझ में आया? तो 2 ऐसे तो कभी घटता नहीं है, तो घटाना होगा तो पीछे लिखेंगे। अगर जोड़ना होगा, जैसे कि 5 में मैंने 2 जोड़ा तो आगे लिखेंगे। तो 5 6 7, तो ये 7 का नंबरिंग है। इतना समझ में आया? तो घटाना होगा तो कभी रोमन अंक के इधर पीछे लिखेंगे, और जोड़ना होगा तो आगे लिखेंगे। तो 4 को क्या करेंगे, किस तरह लिखेंगे? 5 है, 5 में से एक मैंने घटा दिया, तो ये 4 का रोमन अंक क्या हो गया? आई और भी। ठीक, अब देखिए 6 है, 6 इसमें जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है ना, और क्या है? 4 में घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। चलिए, सॉरी, अब आप मान लीजिए 5 को तो जानते ही हैं, अभी मैंने बताया पीछे, भी से 5 होता है। और 6 को लिखना होगा तो 6 को किस तरह लिख सकते हैं? 5 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 को भी से लिखते हैं और 1 को आई से, तो ये 6 हो गया हम लोग का। इतना समझ में आया किस तरह 6 लिखा जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 है हम लोग का, 7 है, 7 है, इसको लिखना है। 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 + लिख सकते हैं कि नहीं? और सॉरी, ये भी लिख सकते हैं, या 5 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7 को। तो देखिए 5 को किससे दर्शाता था? भी से, और 2 को डबल आई होता है ना, तो ये रोमन अंक क्या हो गया? 7 का ये रोमन अंक हो गया। इतना समझ में आया? अब चलिए 8 को लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे? 8 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 3 लिख सकते हैं। तो 8 को रोमन अंक में किस तरह लिखेंगे? 5 को भी से दर्शाते हैं, 3 को 3i, तो ये रोमन अंक 8 का हो गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया किस तरह लिख रहे हैं? अगर आपको अगर रोमन अंक बनाना है तो मैंने यहाँ पे एक टेबल दिखाया, इसको आपको याद करना होगा, तभी जाकर रोमन अंक आप कर पाएंगे आसानी से, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, जितना है पूरा आप याद कर लीजिएगा, तब जाकर आप रोमन अंक अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 तक चले गए, अब 9 की बारी आ गई। 9 क्या आ गई? 9 को क्या लिख सकते हैं? एक किसके करीब है? मैंने क्या बताया, जो करीब होता है उसमें से घटाते हैं। अगर करीब नहीं होगा तो हम लोग नहीं घटाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अगर करीब होगा किसी अंक के, जैसे कि 10x के करीब हो, मतलब 10 के करीब हो, या 5 के करीब हो, या 50 के करीब हो, या 90 के करीब हो, या 90 नहीं, सॉरी 100 के करीब हो, तो उसमें से हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया? तो चलिए 10 किसके करीब, 9 किसके करीब है? 10 के। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? x लिखेंगे, x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 को क्या लिखें? 10 को x लिखें, 10 को x लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं? x। अगर 10 में से एक घटा देंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हम घटाने के लिए क्या बताए कि कभी भी घटाना होता है तो पीछे रख देते हैं। कितना हमको घटाना है? एक घटा दिए, तो क्या आ गया हमारा? ये 9 का रोमन अंक, हमको 9 का रोमन अंक यही मिला। इतना समझ में आया? चलिए
10 को x से दर्शाते हैं, ठीक। 11 को क्या लिख सकते हैं, x और 1 जोड़ देंगे। 12 को x और 2 जोड़ देंगे। 13 को x और 3 जोड़ देंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब 14 की बारी आ गई। किसकी, 14 की। 14 किस तरह लिखेंगे, x में कितना, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 14, 4। तो 4 को किस तरह लिखते हैं, पिछले वाले वीडियो में नहीं, सॉरी, पीछे मैंने अभी बताया, जिस तरह के यहाँ पे देखिए 4 को मैंने क्या बताया ना, यहाँ पे बताया 4 को लिख सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। तो चलिए 14 है, 14, 10 लिखा मैंने, 10 में कितना जोड़े, 4 जोड़े, तो हमको 14 मिल गया। 14 को हम 10 + 4 लिख सकते हैं। 10 को x से लिखते हैं और 4 को इससे लिखते हैं। तो इतना हमारा रोमन अंक मिल गया। अब 15 की बारी आ गई। 15 की, किसकी, 15 की। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, x और 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 5। 10 को हम x से लिखते हैं और 5 को भी से लिखते हैं। तो ये हमारा 15 का रोमन अंक हो गया, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, x, इतना लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया पीछे कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं। 6 को देखिए यहाँ पर, 6 को देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि 6 को इतना लिख सकते हैं। तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं। तो 10 + 6, 10 को x से दर्शाते हैं प्लस 6 को भी i से। तो x और भी i मिलकर हमारा ये रोमन अंक हो गया 16 का। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का क्या होगा, सेम उसी प्रकार, x और भी इतना, समझ में आया। 18 का x भी ट्रिपल i, इतना समझ में आया। अब 19 का, अब देखिए यहाँ पर 19 को किस तरह लिखेंगे। 19 क्या बताया मैंने, x में 9 जोड़ेंगे, x में 9 जोड़ देंगे। अगर 10 में, यहाँ पर देखिए, अगर 10 में 9 अगर जोड़ दें हम, तो हमको 19 मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। देखिए क्या जोड़ा मैंने, 10। तो 10 को x से लिखते हैं और 9 को किस से लिखते हैं, पीछे मैंने बता रखा है। 9 को किस से लिखते हैं, i और x से। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं 20 को किस तरह लिखते हैं। 20 को किस तरह लिखेंगे, तो 20 को हम डबल, अच्छा यहाँ पे देखिए, सॉरी 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 लिख सकते हैं। तो सेम 20 को, क्या हो रहा है, तो इसको क्या लिखे, x + x लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर डबल x। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, डबल x। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे 21 है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे ना, तो हमारा 20 हो गया, इसमें 1 जोड़ दिए, 22 हो गया। ओ क्या हो रहा है भाई, 22 हो गया, तो 20 में हम 2 जोड़ दिए। 23 हो गया, तो 20 में हम 3 जोड़ दिए। इतना समझ में आया। अब देखिए 24 हो गया, तो हम 20 में 4 जोड़ेंगे, तो ये हमारा 20 हो गया और 4 जोड़ दिए, समझ में आया। अब सेम इसी प्रकार 25 हो है, तो 20 में हम 5 जोड़ देंगे, ठीक।
इसी प्रकार करते करते आप हम 30 तक कर लीजिएगा। मैं आगे बताता हूँ 30 के, ठीक है। चलिए 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को ट्रिपल लिख सकते हैं, और 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 3x, और लिख सकते हैं 32 को 3x लिख सकते हैं। सेम इसी तरह करते 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 आप 38 तक कर लेंगे, ठीक। 39 तक भी कर लेंगे। 38 का क्या होगा, x और x, इतना समझ में, नहीं सॉरी ये तो 9 का होगा, 39 का होगा, ये भी कितना हो जाएगा। अब 39 का क्या होगा, आप सोच रहे हैं x और ये मिलकर 30 हो गया, ये मिलकर 9 हो गया, 30 9 39, इतना समझ में आया। अब देखिए 40 को किस तरह लिखेंगे, देखिए तो 40 है, तो 40 के बाद क्या आता है, 50 आता है। तो 50 को हम किससे लिखते हैं, 50 को किससे लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा है। 50 को मैंने एल बताया, ठीक। चलिए यहाँ पर 50 को हम एल से लिखते हैं। एल में अगर 10 घटा दें तो 40 हम लोग का मिल जाएगा। तो घटाने के लिए कभी क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं। मैंने घटा दिया 10, तो किसका हो गया, 40 का, ओ सॉरी 40 का ये रोमन अंक हो गया। क्या लिया मैंने, एल मतलब 50 में से मैंने 10 घटा दिया। घटाया तो मैंने कभी क्या लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है, घटाया जाता है तो पीछे मैंने लिख दिया एल के। तो ये हो गया हम लोग का 40। अब 41 होगा, 41 को सेम उसी प्रकार लिख सकते हैं। 40 को हम किस तरह लिखेंगे, 40 में 1 जोड़ देंगे, 40 प्लस 1 लिख सकते हैं। 41 को लिखेंगे तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स और एल, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया। 42 को 40 में हम 40 में क्या 2 जोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार 50 तक आप कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह देखिए, अगर 90 लिखना होगा, आप 90 तक आसानी से कर लेंगे। अगर 90 लिखना होगा तो सेम 90 के बाद क्या आता है, 90 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो 100 को हम किससे लिखते हैं, 100 को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सी से। अगर 100 में से हम 10 घटा दें, कितना 10, तो 90 मिल जाएगा हमको, 90 मिलेगा कि नहीं। तो हमारे 100 रहा, ये हमारा 100 है, ठीक। इसमें से मैंने क्या किया, 10 घटा दिया। तो घटाया जाता है तो कभी पीछे लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90। अगर 91 लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं 91 को। 90 में 90 प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं, करेंगे ही। 90 को क्या मैंने बताया अभी, x और c, ये 90 हो गया। 90 में 1 जोड़ दिए, हमारा ये 91 हो गया, ठीक। 92 को क्या लिख सकते हैं, x c, 92 को और 2 जोड़ देंगे 90 में, तो हमारा 92 हो जाएगा। इतना समझ में आया, देखिए अगर इतना समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख कर लाया भी हूँ मैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी आ नहीं रहा है, यहाँ पर मैंने लिख कर लेकर आया भी हूँ, आप देख सकते हैं आप, और लिख भी सकते हैं। देखिए मैंने आप बताया सभी, ये सभी बताया मैंने, ये सभी मैंने बताया लिखने के लिए, ये भी सब बताया मैंने लिखने के लिए, ये भी सब बताया मैंने लिखने के लिए, और ये भी बताया। देखिए यहाँ पर 40 को लिखने के लिए बताया है, यहाँ पर भी सब बताए हैं हम, ठीक।
और 90 को देखिए, यहाँ पर 90 को लिखा है ना, मैंने अभी बताया। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वाले वीडियो में।